नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो भौतिक भूगोल है उसमें चक्रवात में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने चक्रवात में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। विषुवत रेखा के पास इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इनकी उत्पत्ति न होने का कारण क्या है? वहाँ एक बल लगता है जिसे कि कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह कोरियोलिस जो बल है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो ये जो कोरियोलिस बल है इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन विषुवत रेखा के पास यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास यह बल बिल्कुल भी नहीं होता, यानी ये बल होता है शून्य। इस वजह से विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। इन चक्रवातों का जो व्यास है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो व्यास है वह लगभग 500 से 800 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। व्यास के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि ये वृत्त है, ये होती है त्रिज्या r, और जो 2r होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। तो इन चक्रवातों का जो व्यास है वो 500 से 800 किलोमीटर के मध्य होता है। इन चक्रवातों का जो केंद्र है, जैसे ये चक्रवात में समदाब रेखाएं होती है और इनके बीच में ये जो केंद्र है, यहाँ पर जो वायु दाब की प्रवणता है, हमने पहले भी पढ़ा था, वायु दाब की प्रवणता, जिसमें क्या है कि जो समदाब रेखाएं होती है वो पास पास होती है। अगर पास पास है तो जो वायुदाब की प्रवणता है वो तीव्र होती है। अगर समदाब रेखाओं की जो दूरी वो अधिक है तो यहाँ पर जो दाब प्रवणता है वो कमज़ोर होती है या फिर मंद वायुदाब प्रवणता होती है। तो जो इन चक्रवातों में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो वायुदाब की प्रवणता है, वायुदाब प्रवणता वो क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है। वायुदाब की प्रवणता काफ़ी अधिक होती है और इस कारण यहाँ जो पवनों का वेग है, पवनों का जो वेग है वह लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर प्रति आवर या घंटा के बीच की दर से हवाएं प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ क्या है कि भीषण चक्रवात आते हैं और अधिक वेग होता है। इसी वजह से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात विनाशकारी होते हैं। जो ये चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनका जो विस्तार है वह धरातल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की लंबाई में रहता है, यानी लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर की लंबाई में फैले होते हैं। और जब ऊंचाई की बात करें इनके,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 1000 से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई के पास रहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसके केंद्र में शांत क्षेत्र मिलना। इसके केंद्र में शांत क्षेत्र का मिलना। इस क्षेत्र के ऊपर आकाश में, इस क्षेत्र के ऊपर आकाश में जो बादल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलते, यानी बादल नहीं मिलते। जैसे मान लो ये चक्रवात है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं और ये इसके ऊपर की ओर, तो यहाँ जो बादल हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। जो बादल होते हैं वो आसपास, इस चक्रवात के आसपास होते हैं, लेकिन केंद्र में बिल्कुल भी नहीं होते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं ये लगभग गोलाकार होती है। इनकी जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार होती है। और इन चक्रवातों में वर्षा काफ़ी तीव्र होती है। वर्षा काफ़ी तीव्र होती है। और वर्षा की जो अवधि है, वर्षा की अवधि ये कम होती है, यानी कुछ ही घंटे होती है। वर्षा की अवधि कुछ ही घंटे, यानी कम समय में वर्षा हो जाती है। और इन चक्रवातों में वाताग्रह का अभाव होता है। वाताग्रह का अभाव, वाताग्रह क्या होते हैं? जब कोई उष्ण और शीत ऋतु, मान लो कोई एक दोनों विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ, एक गर्म है और दूसरी ठंडी है, जब दोनों विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ आपस में मिलती है तो इनके मध्य में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिससे कि आपस में मिल नहीं पाती। इस वजह से ये जो लाइन बन जाती है, इसे वाताग्रह कहते हैं। और वाताग्रह से जो चक्रवात बनते हैं वो बनते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो वायु राशि होती है वो गर्मी होती है। सागर के ऊपर इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ नहीं मिलती। इसी के कारण वाताग्रह भी नहीं बनता। तो वाताग्रह बनता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में, न कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। और ये जो चक्रवात हैं यह सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और हमने देखा कि जो चक्रवात का जो केंद्र है वहाँ क्या नहीं होते, ऊपर आकाश में बादल नहीं होते। अब जब बादल नहीं होते तो क्या नहीं होगी? वर्षा भी नहीं होगी। तो जो चक्रवात का केंद्र है वहाँ पे वर्षा नहीं होती। इस चक्रवात के केंद्र में जो हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बैठती है। ऊपर से हवाओं का नीचे की ओर बैठने के कारण वर्षा नहीं होता है। इन चक्रवातों के आगमन से पहले तापमान बढ़ने लगता है। चक्रवात के आने से पहले तापमान बढ़ने लगता है। तापमान
बढ़ने लगता है। अब जब तापमान बढ़ने लगता है तो वायुदाब कम होने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। इन चक्रवातों के विभिन्न स्थानों पे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि जो वेस्ट इंडीज है या जिन्हें कि कैरेबियन द्वीप समूह कहते हैं, वहाँ इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहाँ इसे कहते हैं हरिकेन। और चीन, जापान, इन देशों के पास इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। कहाँ? चीन और जापान के पास। हिंद महासागर में, जैसे भारत हिंद महासागर के समीपवर्ती जो देश है, वहाँ इसे साइक्लोन कहते हैं। वहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहते हैं। विली विली। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि जो दोनों गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो 8 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं, और विषुवत रेखा के पास इनकी उत्पत्ति कोरियोलिस बल के अभाव के कारण नहीं होती। कोरियोलिस बल क्या होता है? विषुवत रेखा पर 0 होता है। फिर इनका व्यास है 500 से 800 किलोमीटर, और वायुदाब की प्रवणता इसमें क्या रहती है? तीव्र रहती है। उसी की वजह से जो गति है वायु की वो भी अधिक हो जाती है। वायु की गति क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। फिर जो वायुदाब प्रवणता काफ़ी अधिक है, पवनों का वेग क्या होता है? 120 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिक रफ्तार होने के कारण ये विनाशकारी होते हैं, और इनका विस्तार धरातल पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई इनकी 1000 से 2000 मीटर के मध्य होती है। केंद्र में शांत क्षेत्र होता है, क्यों? ऊपर आकाश में बादल नहीं होते। बादल नहीं होते तो वर्षा भी नहीं होती, इसलिए इनके जो केंद्र हैं उन केंद्र में वर्षा नहीं होती। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं हैं वो क्या होती है? गोलाकार होती है। समदाब रेखाएं गोलाकार होती है। वर्षा काफ़ी तीव्र होती है। वर्षा की अवधि कम होती है। वाताग्रह का अभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। केंद्र में वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आने से पहले तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, और इन्हें कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। चीन और जापान के पास टाइफून, और हिंद महासागर में साइक्लोन, और ऑस्ट्रेलिया के पास इसे विली विली कहते हैं। तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात।